नमस्कार विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं एमए फाइनल संस्कृत में तद्धित प्रत्यय प्रकरण। और ये जो तद्धित प्रत्यय प्रकरण है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, जैसे पीजीटी, लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर, अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इसकी जो सिद्धियां हैं, सिद्धि को बोलते हैं प्रक्रिया भाग बोलते हैं, यानी प्रक्रिया करनी होती है इनको कि कोई भी शब्द है किस तरीके से सिद्ध हुआ। तो ये तद्धित प्रत्यय प्रकरण में जब हम पढ़ रहे हैं तो एक सूत्र है ये एडण्य नपत्य। एडण्य नपत्य क्या कहता है? अपत्य, अपत्य आप जानते हैं संतान को कहते हैं। तो संतान से भिन्न अर्थ में अगर अण प्रत्यय आया है कहीं, इसमें क्या दिया है? अपत्य भिन्न अर्थक अण, यानी अपत्य कहते हैं संतान को। तो संतान से भिन्न अर्थ में यदि अण प्रत्यय आया है और वह अगर पीछे विद्यमान है, तो किसी शब्द में यदि अन शब्द आ रहा होगा तो उसको प्रकृति भाव हो जाएगा, उसका लोप नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आप देखते हैं जैसे यौवन शब्द हो जाता है, तो यौवन जो शब्द होता है, यौवन शब्द में क्या होता है कि यौवन जो शब्द होता है, मान लीजिए ये है यौवन शब्द, तो इस यौवन शब्द में ये जो अन है इसका लोप नहीं होगा, इसका क्या हो जाएगा? प्रकृति भाव हो जाएगा। तो ये क्या है? अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है कि ये जो अन होगा उसका लोप नहीं होगा। क्योंकि प्राय अब तक जो हम पढ़ते आए, क्या पढ़ा हमने कि हमने भा संज्ञा की, और भा संज्ञा करने के बाद हमने उसका क्या कर दिया? लोप कर दिया। तो आगे हमको ये ध्यान रखना है कि जिसकी भी भा संज्ञा हुई है उसका लोप नहीं होना। ये जो ऐसी स्थिति होती है उस समय अब देखिए एक शब्द है इसमें, और शब्द है यौवनम। कौन सा शब्द है? यौवनम। और ये जो यौवनम जो शब्द है इसका अर्थ होता है युवती नाम समूह। क्या है? युवती नाम समूह, अर्थात जो युवतियों का समूह होगा उसको क्या कहेंगे हम? यौवन कहेंगे। तो क्या कहते हैं? युवती नाम समूह, अर्थात जो युवतियों का समूह होगा वह क्या कहलाएगा? आपका यौवन कहलाएगा। तो अब ये कहते हैं, देखिए युवती प्लस आम, क्योंकि यहाँ षष्ठी विभक्ति है, आप लिखेंगे युवती प्लस आम और प्लस अण, और सूत्र लग जाएगा आपका विच्छादिभ्यो अण। कौन सा सूत्र है? विच्छादिभ्यो, ये है सूत्र से जो तस्य समूह है विद्यार्थियों, तो सूत्र से तस्य समूह अर्थ में अण प्रत्यय आगम। कौन सा हो जाएगा? अण प्रत्यय आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे? अण के णा की संज्ञा कर देंगे, इस णा की। तो आप लिखेंगे युवती प्लस आम और प्लस अण, और सूत्र लग जाएगा इसकी णा की इत संज्ञा करनी है विद्यार्थियों। आप लिखेंगे हलन्त्यम, सूत्र से अण के
णकार की इत संज्ञा तथा तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक णकार का लोप। अब जब इसका लोप हो जाएगा तो देखिए फिर क्या करना है आपको, ये प्रकृति भाव करेंगे, सॉरी युवती प्लस आम, इसकी प्रातिपदिक संज्ञा करनी है और सूत्र लग जाएगा आपका कृतद्धित समासाश्च। सूत्र से समुदाय की प्रातिपदिक संज्ञा करने पर फिर उसके बाद विद्यार्थियों ये जो आम है इसका लोप कर देंगे और आप लिखेंगे युवती प्लस अ और सूत्र लग जाएगा आपका सुपो धातु प्रातिपदिकयोः, सुपो धातु प्रातिपदिकयोः सूत्र से प्रातिपदिक के सुप, और सुप कौन सा है विद्यार्थियों, आम का लोप। और उसके बाद देखिए ये जो है, अब ये स्थिति ऐसी आ जाती है, इसमें क्या करना है आपको कि इसमें करना है आपको युवती शब्द को, देखिए हम इसकी भा संज्ञा कर लेंगे और भा संज्ञा करने के बाद जो फिर पुवद भाव हो जाएगा। देखिए आप लिखेंगे युवती प्लस अ, सूत्र लग जाएगा यचिभम, सूत्र से युवती को भा संज्ञा करने पर, भा संज्ञा करने पर विद्यार्थियों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। तब क्या करेंगे विद्यार्थियों, एक सूत्र है इसका अर्थ भी लिखा दूंगा, पहले हम इसको लिखते हैं। देखिए यौवन प्लस अण, और सूत्र लिख देंगे विद्यार्थियों भस्याढे तद्धिते, भस्याढे तद्धिते। सूत्र से भासंज्ञक अंग को, सूत्र से भा
संज्ञक अंग को पुंवद भाव। ठीक है, पुंवद भाव का मतलब क्या है? पुरुष की पुल्लिंग के समान हो जाएगा, उसको कहते हैं हम पुंवद भाव। तो भस्याढ़े सद्यते सूत्र से भाषांगिक अंगों को क्या हो जाएगा? पुंवद भाव। क्योंकि आपने पढ़ा युवती, तो युवती का पुल्लिंग क्या होता है? यौवन। तो हमने क्या कर लिया? यौवन कर लिया। और आप लिख देंगे पुंवद भाव करने पर। ठीक है विद्यार्थियों, अब उसके बाद देखिए आप क्या करेंगे? यौवन है, यौवन को कर देंगे आप प्रकृति भाव। और कौन सा सूत्र है? अभी आपने पढ़ा था। तो देखिए अब आप क्या लिखेंगे? यौवन प्लस अ, और आप लिखेंगे नस्तद्धिते सूत्र से यौवन की टी को लोप प्राप्त होता है, किंतु एनण्य, अभी सूत्र लिखाया था मैंने आपको, एनण्य नपत्ते। सूत्र से अन को प्रकृति भाव हो जाता है। तो जब ये प्रकृति भाव हो जाएगा तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब प्रकृति भाव हो जाता है तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। कोई भी व्याकरण का नियम अगर लग रहा होगा तो वह नहीं लगेगा। कब? जब हम उसका प्रकृति भाव कर देंगे। तो देखिए प्रकृति भाव हो गया। अब इसके बाद आप क्या करेंगे? फिर जैसे होता है वो सिद्ध कर देंगे। जैसे यौवन है तो इसको वृद्धि कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका यौवन प्लस अण, क्योंकि इसको अण ही बोलेंगे, बोलने में वैसे आशीष है। और आप सूत्र लिख देंगे तद्धे ते स्व चामादेह। सूत्र से आदि अच उकार को तद्धते स्वचाम आदेह, सूत्र से आदि अच उकार को औकार आदेश। करने पर अब यह जो औकार हो जाएगा इसका संयोग कर लेंगे और ये बन जाएगा यौवन। और आप लिख देंगे अज्झीनम परेण संयोज्यम। से संयोग करने पर। और जब आप विभक्ति कार्य कर देंगे ये बन जाएगा यौवनम। और आप लिख देंगे विभक्ति कार्य करने पर
रूप सिद्ध। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। अब देखिए, जो आगे वाली हम सिद्धि करेंगे वह बिल्कुल ऐसी ही सिद्धि है। अब देखिए, एक सिद्धि है हमारी और सिद्धि है गार्भिणम। कौन सी सिद्धि है? गार्भिणम। और इसका जो अर्थ है वो है गर्भिणी नाम समूह। क्या है? गर्भिणी नाम समूह। और आप लिखेंगे गर्भिणी प्लस आम प्लस अण। यह है विद्यार्थियों। अब देखिए, आपको इसमें क्या करना है कि आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि आपको पता है विच्छादिभ्यो अणसूत्र है एक, और ये जो विच्छादिभ्यो ठीक है, आप लिखेंगे विच्छादिभ्यो अण सूत्र से तस्य समूह अर्थ में अण प्रत्यय का आगम। फिर आपको पता है ये जो अण है और ये जो अण है, इस अण के अणा का लोप हो जाएगा। ठीक है, और सूत्र लग जाएगा आपका कौन सा? हलन्त्यम। आप लिखेंगे हलन्त्यम सूत्र से अण के णकार की संज्ञा और तस्य लोप से इस संज्ञक णकार का लोप। दो सूत्र हैं ये। जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको उसी हिसाब से करनी है। फिर उसके बाद देखिए, गर्भिणी है प्लस आम है और ये इसकी हो जाएगी विद्यार्थियों प्रातिपदिक संज्ञा, और आप लिख देंगे कृतद्धित समासाश्च। सूत्र से आप लिख देंगे समुदाय की प्रातिपदिक संज्ञा। जैसे आप पहले करते आए हैं, आप लिखेंगे कृतद्धित समासाश्च सूत्र से समुदाय की प्रातिपदिक संज्ञा। फिर आप क्या करेंगे? इसका लोप कर देंगे। आप लिखेंगे गर्भिणी प्लस अण का आ हो जाएगा। सूत्र लग जाएगा आपका विद्यार्थियों सुपो धातु प्रातिपदिकयो। ये सूत्र है सुपो धातु प्रातिपदिकयो। सूत्र से प्रातिपदिक के सुप, और प्रातिपदिक का सुप कौन सा था? आम। इसका लोप हो जाएगा। जब लोप हो जाएगा तो फिर आप क्या करेंगे विद्यार्थियों? ये गर्भिणी है और गार्भ बनना है। अब आप पहले इसका क्या करेंगे? इसके भासंज्ञा करेंगे। ठीक है, और भासंज्ञा करेंगे। सूत्र आपको पता ही है कौन सा सूत्र है। सूत्र लग जाएगा आपका यचिभम। यचिभम सूत्र से आप लिख देंगे गर्भिणी के अंतिम ईकार की भासंज्ञा, और जब भासंज्ञा हो जाएगी तो आप क्या करेंगे? इसका लोप कर देंगे, और ये जो है वो बन जाएगा आपका गर्भिणी।
अब जब ये गर्भिण बन जाएगा तब आप क्या करेंगे, आप लिख देंगे यस से ती च से, इसका लोप हो जाएगा। अब जब लोप हो जाता है, आपको पता है ये इन आ गया। जिस प्रकार से हमने यौवन में सिद्धियाँ की थी, यौवन में आपने क्या किया, सबसे पहले क्या किया कि नस तद्धिते से इसका लोप प्राप्त था, किंतु देखिए जैसे हम लिखेंगे गर्भिण प्लस आ, आप लिखेंगे नस तद्धिते से अन का लोप प्राप्त है, किंतु इंड्यनपत्ति सूत्र से इनको प्रकृति भाव, और प्रकृति भाव हो जाएगा तो इसमें कोई भी परिवर्तन होता नहीं है। फिर आप क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे, गर्भिण हो जाएगा, सॉरी, और जब आप इसमें विभक्ति कार्य कर देंगे तो विद्यार्थियों ये बन जाएगा आपका गर्भिणी। इसमें वृद्धि और करनी है आपको, वृद्धि क्या है, ये गार्भिण हो जाएगा, और जब ये गार्भिण हो जाएगा किनसे, तद्धित स्वचाम आदेश से, ये जो सूत्र है इससे वृद्धि हो जाएगी, फिर इसको ये जो आ है इसको जोड़ लेंगे और ये बन जाएगा आपका गार्भिण, और विभक्ति कार्य कर देंगे तो गार्भिणम बन जाएगा। ये है विद्यार्थियों। तो आज के इस लेक्चर में विद्यार्थियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।